दृष्टि में जो लेके आए होगे, जहर लेके आप आओगे तो जहर दिखेगा, अमृत लेके आओगे तो अमृत दिखेगा, राम को लेके आओगे तो राम दिखेगा, और रावण को लेके आओगे तो कौन दिखेगा? रावण ही दिखेगा। हर जगह पर रावण दिखेगा, क्योंकि तुम दृष्टि किसकी लेके आए हो? राम की या रावण की? रावण की दृष्टि लेके आए हो तो तुम्हें हर व्यक्ति रावण दिखेगा, हर व्यक्ति तुम्हें कपट दिखेगा, क्योंकि दृष्टि तुम्हारी वैसी है। जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है। ये दृष्टि का भेद है। दृष्टि को बदलने की जरूरत है, और हम दृष्टि नहीं बदल पाते। तो जब दृष्टि नहीं बदलेगी तब क्या होगा? दृष्टि को बदलने के लिए ही तो हम यहां पर आए थे कि भगवान हमारे अंदर की दृष्टि बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए। क्योंकि भगवान कहां रहता है? भगवान मंदिर में नहीं रहता है। भगवान कहां रहता है? कहां रहता है? सोचे कभी कहां रहता है भगवान? तो मेरे ही अंदर है, मेरी आस्था है। वो तो तुमने बनाया है। तुमने बनाकर पाषाण को क्या बना दिया है? भगवान बना दिया है। पाषाण को देवता बनाने वाला कौन है? ये हमारी आस्था है। हमने ही उस पाषाण को देवता बनाया है। भगवान तो हमने बनाया है। क्या हम उसमें देखते हैं कि ये पाषाण भगवान है। इस आस्था से हमने उसमें देखा है कि हमारे अंदर का परमात्मा दिख जाए। हमने इसकी कल्पना की है कि बाहर कोई परमात्मा बनाते हैं और उस परमात्मा को उसके माध्यम से कनेक्टिविटी करेंगे, कि उससे हम कनेक्शन जोड़ेंगे उधर से ऊपर से, और हम ध्यान करेंगे इस परमात्मा का। लेकिन जिसको तुमने परमात्मा बनाया साधना से, संयम से, संस्कारों के माध्यम से, एक पाषाण को तुमने परमात्मा बना दिया। जब तुम एक पाषाण को परमात्मा बना सकते हो, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तो क्या वो संस्कार तुम खुद को दोगे? क्या तुम खुद को भगवान नहीं बना सकते हो? सोचिए, यदि एक पाषाण को हम भगवान बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, जब एक पाषाण में हमें देवता दिख सकता है, तो हम इसमें भी परमात्मा, आत्मा को भी हम परमात्मा को देख सकते हैं। इतना सामर्थ्य तो हमारी श्रद्धा में है, पर हम उस श्रद्धा को प्रगाढ़ नहीं बना पाते हैं, अपनी श्रद्धा को मजबूत नहीं बना पाते हैं। तब फिर जब श्रद्धा मजबूत नहीं होती है, तब फिर क्या होगा? उसी को मजबूत करने के लिए तो भगवान कहीं बाहर नहीं रहता है, वो तुम्हारी श्रद्धा में। उसका एहसास कीजिए, फील कीजिए कि भगवान है। जब शैतान है दुनिया में तो भगवान क्यों नहीं होगा? जब पापी है, पामर है, तो परमात्मा भी तो होगा। जब तीतर है तो तीर्थकर होगा कि नहीं होगा? जब प्रकाश है तो अंधकार है कि नहीं? जब अंधकार है तो प्रकाश है कि नहीं? जब अंधकार है तो प्रकाश है। छोटा है तो बड़ा है, रात है तो दिन है। जब शैतान है तो भगवान क्यों नहीं होगा? भगवान भी होगा। भले उसके अस्तित्व को स्वीकार कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हो, ये बात अलग है, लेकिन वो ईश्वर है। उसके अस्तित्व को स्वीकार कीजिए कि वह ईश्वर है जो निर्विकार है, निर्विरोध। उसी को तो स्वीकार करने के लिए हम मंदिर में आए कि भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी। उसी को तो हमने स्वीकार नहीं कर पाए, जो भी करते रहे सदियों से, कोरम पूरा करते रहे, उसे श्रद्धा की आंख से जान नहीं पाए। इसलिए हमारे लिए यहाँ पर कि हम, क्योंकि वो इन आंखों से कभी नहीं दिखेगा, जब भी दिखेगा उसको देखने के लिए श्रद्धा की आंख से। कौन सी आंख से भगवान दिखता है? श्रद्धा की आंख से। जब जब तुम श्रद्धा की आंख से पाषाण में देखोगे तो उसमें तुम्हें भगवान दिखेगा, और नास्तिक बनकर आओगे तो पाषाण ही दिखेगा, भगवान नहीं दिखेगा उसमें। क्योंकि आस्था का विषय है, भगवान किसी पोथी का विषय नहीं है, किसी के द्वारा हम देख पाएंगे। एक आस्था का विषय है। आस्था से जब वह देखता है तब उसे उसी पाषाण में बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और वो पाषाण नहीं दिखता उसे। भले नास्तिक को, दुनिया को पाषाण दिखे, पर उसे तो उस पाषाण में भी भगवान दिखता है। ये बहुत विशेष कला है उसको उसमें देखने की। तो हम प्रयास करें कि हम उस पाषाण के अंदर उस देवता को देख सकें,
जिन भगवान को देखने के लिए हम जिनालय में आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे, उन भगवान के दर्शन करने से कितना पुण्य का बंध होगा, उतना ही पुण्य का बंध होगा जितना कि साक्षात भगवान को देखने से होगा। पूछा गया है कितना पुण्य होगा जिन विग्रहों की आराधना करने से। तो जिन विग्रहों की आराधना करने से, जैसे साक्षात भगवान की पूजा करने से क्या होगा, क्योंकि उसकी आस्था में इतनी ताकत है कि वो साक्षात जो दिव्य है उसको साक्षात भगवान मान के पूज रहा है। जब साक्षात भगवान मान के पूजेगा तब पुण्य कितना लगेगा, कितना लगेगा। भले भगवान नहीं मिले तो क्या होगा, लेकिन उसकी आस्था में तो पाषाण भी भगवान है, उसने तो मान लिया कि यही भगवान है। एक लफ्ज के लिए गुरु ने ठुकरा दिया, नहीं एक्सेप्ट किया, मैं शिष्य नहीं बना, तो क्या एक लफ्ज ने गुरु को ठुकरा दिया था? क्या ठुकरा दिया था? नहीं ठुकरा। गुरु नहीं मिले, भले गुरु अर्जुन को मिल गए थे साक्षात, लेकिन मेरी आस्था में विश्वास है मुझे कि मैंने गुरु को स्वीकार कर लिया है कि गुरु है, भगवान है। तो एक लफ्ज ने क्या किया था? द्रोणाचार्य की क्या बताइए, क्या मान लिया? गुरु मान लिया। अर्जुन को गुरु मिले, अर्जुन जब भक्ति कर रहा है तो सामने गुरु बैठे, लेकिन जब विद्वान भक्ति कर रहा है तो गुरु तो नहीं, लेकिन गुरु की तस्वीर है, उस तस्वीर में उस प्रतिमा में भी वो क्या मानता है कि वही भगवान है, वही गुरु है साक्षात। अनास्था से कभी नहीं पूजा, उसे कभी नहीं लगा कि इसमें गुरु नहीं। जब आस्था से भक्ति से उसने भक्ति की तो जो शक्ति अर्जुन को मिली वही शक्ति किसको मिली? एक लम्ब को मिली कि वो जो पाषाण इतना वरदान हो गए कि द्रोणाचार्य में आश्चर्य है। ये है भक्ति का चमत्कार, ये आस्था का चमत्कार। कितने भक्ति से आराधना की कि बहुत बड़ा धर्मधारी बन गया वो। सोचिए भगवान नहीं मिले, भगवान का दिव्य तो मिला। यदि हम साक्षात मानकर भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भी तो क्या होगा, वही फल मिलेगा। हम कोरा कोरा क्यों करते हैं कि करना है तो कर लेंगे, उदासीन भाव से क्यों? जब संसार के पाप उदासीन भाव से नहीं करते हो, आसक्ति से करते हो, तो परमात्मा क्रिया उदासीनता से क्यों करते हो? दुकान जाना है तो मन से जाते हो, बेमन से जाते हो? क्या दुकान भी चलाते रहते हो तो कितने चौबन है, चार चार ग्राहक एक साथ क्या कर लेते हो? एक साथ चार चार पांच पांच ग्राहक चला लेते हो। वो कर्मचारी क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो भी देख रहे हो। पूरी दुकान हैंडल कर लेते हो क्या? और भूख प्यास का तो आपको क्या सोचिए, सब कुछ है लेते हो। तो मंदिर में आए तो कितने सारे विकल्प के माला हाथ में लेते हो तो माला भी नहीं हो पाती। मन बार बार इधर से उधर, उधर से इधर। एक पूजा में सारी दुनिया देखी तुमने, कहां क्या हो रहा है। 10 मिनट के लिए आए थे मंदिर के लिए, 10 मिनट भी ईमानदारी से भगवान को नहीं दे सकते। 24 घंटा तुमने पापों को दिए, कम से कम 10-20 मिनट तुम्हें मिले थे। कितना करना था? आध घंटा तुम निकाल के आए थे, 1 घंटा निकाल के आए थे, किसके लिए देना था? वो किसके लिए था? भगवान को देने के लिए आए थे कि भगवान मैं 24 घंटा 23 घंटे 24 घंटा पाप करता हूं तो 1 घंटा बचा लूंगा वो अपने लिए। मैं 1 घंटा कम से कम आपकी भक्ति करूंगा, 1 घंटे में मंदिर में दूंगा, 10 मिनट में मंदिर में दूंगा, बहुत अच्छी से साथ साथ भक्ति के साथ दूंगा। उसमें भी तुमने प्रमाण करता, वो भी तुमने ईमानदारी से नहीं दी। हाथ हृदय पर हाथ रख करके खुद से पूछेगा क्या उस पूजा में कितने बार डिस्टर्ब हुई, उस माला में कितने बार तुम यहाँ वहां सोचते रहे, पूजा चलती रही, नजर कहीं और गड़ी रही, कहीं और सोचते रहे इधर उधर की बातों में, और गोला पूरा करके इस थाली की तरफ उस थाली में करके निकल गए कि हमारी क्या हो गई पूजा। इधर उधर सोचते रहे, बाद में बातें करते रहे, और इधर उधर की निंदा करके अपना समय पूरा करके और क्या हो गए
हम निकल जाते हैं। कितनी दुर्लभता से तुम्हें समय मिला था, मंदिर मिला था तुम्हारे लिए, कितना बड़ा नसीब था तुम्हारा कि तुम्हें मंदिर नसीब हुआ है। ऐसे भी लोग जो जिनकी नसीब ही नहीं, उनकी किस्मत में नहीं, यहीं से निकल जाएंगे, लेकिन इतना पुण्य नहीं है कि वो यहां तक आ जाए। तुम्हारा तो कितना बड़ा पुण्य था कि तुम्हें मंदिर में प्रवेश कर दिया। यदि मंदिर में प्रवेश मिल गया है तो कम से कम जब तुम मिल ही गया था तो समय का सदुपयोग कर लेते। लेकिन कसाई की विचलता, कसाई के कारण से यहाँ वहां की निंदा करते रहे, यहाँ वहां की वार्ता करते रहे, लेकिन चित्त से पूजा ना कर सके, तन्मयता के साथ पूजा ना कर सके, डूब ना सके। सोचिए, एक प्रेमिका अपने प्रेम में से डूबी होती है तो उसे दुनिया का कोई एहसास नहीं होता। दुनिया में क्या लोग कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लोग गालियां बक रहे हैं, उसे कोई एहसास नहीं होता। अपने प्रेमी के खातिर हजारों लोग की गालियां सुन लेती है, सुनती कि नहीं सुनती है। अपने माता पिता से भी वो क्या हो जाती है, इतनी लीन होती है उस प्रेमी में, हजारों लोग की गालियां सुन लेती है। लेकिन भगवान का प्रेमी तो एक शब्द भी कोई कह जाए तो कल से मंदिर में बंद हो जाएगा, फिर मंदिर नहीं है। देखिए, एक रागी वैसी है, एक पापी, वो पापी में इतनी आसक्त है कि दुनिया की गालियां सुन लेती है लेकिन अपने प्रेमी को नहीं छोड़ती। क्या नहीं करती? गालियां सुन करके भी अपने प्रेमी का त्याग नहीं करती। उसका प्यार देखिए और भगवान के भक्तों का प्यार देखिए। क्या जरा भी किसी ने कुछ कह दिया तो कल से अभिषेक बंद, पूजा बंद, सब बंद हो गए। अब मुझे क्या नहीं करना है क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, वो हजारों लोग टोक रहे उसके लिए। सोचिएगा, उसका प्यार अच्छा है कि हमारा प्यार अच्छा है। दोनों के प्यार को सामने रखिएगा और तुलना कीजिएगा। भला वो रागी जैसी पापी है, एक ऐसे व्यक्ति से कर रही है कि उसको कभी भी धोखा दे सकता है, पर तुम तो प्यार भगवान से करने आए हो। वो पवित्र आत्मा है, वितराग सर्वज्ञ है, दो देश राम वैसे परे, वो कभी धोखा नहीं देगा तुम्हारे लिए। तो सारी तमाम विकृतियों से परे, पवित्र आत्मा से, एक पवित्र परमात्मा से जब तुम स्नेह करने आए हो, प्रेम करने आए हो, प्यार करने आए हो, तो हमारे प्यार में कितनी सामर्थ्य होना चाहिए, ये हमें सोचने की जरूरत है। कितना समर्पण होना चाहिए। यदि इतना गहरा समर्पण हमारा हो जाता है तो फिर हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। उसी को देखने के लिए एक छोटा सा जमीन भी आपका कल्याण कर सकता है, यदि समर्पण और भक्ति है तो। इसलिए हम सबके लिए ओरिजिनल कम हो, भक्ति कम हो, कम भक्ति में भी दम हो। सुन रहे हो? कम हो पर कम में भी, भक्ति में भी क्या हो, दम हो। थोड़ी सी भी करें हम भगवान की भक्ति, लेकिन 100% उपस्थित होकर करें। 90% नहीं चलेगा, 99% भी नहीं चलेगा। देखो सोना यदि 99% भी हो तो अभी लोग क्या करते हैं, शुद्ध मानते हैं क्या? 1% की कमी रहेगी। 99% तक अशुद्ध नहीं कहलाता है, शुद्ध नहीं कहलाता। 100% हो तो ये क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। 16 आने का सोना, 15% तक तो अशुद्ध है वो, लेकिन जब 16 अंतिम आने 16 तभी क्या कहा जाएगा, स्वर्ण का मूल्य तभी मिलेगा उसे जब 16 आने का पूर्ण हो गया। 100% हमारी भक्ति होनी चाहिए। यदि एक अंश भी उसमें कम है तो अभी भी क्या है, बहुत कमी। उस कमी को दूर करिए। तो मान वह सोना बाजार में मूल्य नहीं पाएगा शुद्ध स्वर्ण का, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 1% भी कमी रह गई है, तब वो कमी तो कमी है। तो हमारे लिए यदि कमी रह जाती है, हम थोड़ी करें, थोड़ी देर करें, घंटों नहीं कर सकते हो, लेकिन
लेकिन जितनी देर कर रहे हो उतनी देर 100% पसंद कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ, कि जितने देर हम आए हैं भगवान, जितने देर हम आपको दे रहे हैं वो हम पूरी ईमानदारी के साथ आपको देंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन की हर श्वास में मैंने तुम्हें स्वीकार किया है।